हेलो बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं दूसरी इकाई का पाठ तीसरा दो लघु कथाएं इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें दो कहानी है। पहला है हरा घोड़ा, दूसरा है सेठ का चित्र। तो इस जो कहानी हमको यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे, उसमें लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी, समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को यहाँ पर हमें दिखाया है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कहानी हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने भी बचपन से अकबर और बीरबल की कहानियाँ टीवी में देखी होगी या किताबों में पढ़ी होगी। तो वैसे ही अकबर और बीरबल की जो स्टोरीज़ है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, वो एक महान राजा थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। जैसे उनके दरबार में बहुत सारे लोग होते हैं ना, लोगों से मिलकर ही, मतलब जो मंत्रीगण होते हैं उनसे मिलकर ही दरबार सजता है। और एक राजा होते हैं, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, एक राजा, उसके अगल बगल बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं उनसे ही बातें करके राजा जो रहता है वो डिसीज़न लेता है, अपना फैसला सुनाता है या लोगों की मदद करने में उन लोगों की हेल्प लेता है। तो वैसे ही नवरत्न 9 लोग थे अकबर के दरबार में। तो जो उसमें से बीरबल था उनके 9 रत्नों में से एक था। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। एक बार अकबर जो है वो बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। वो जहाँ भी जाते बीरबल को अपने साथ ले जाया करते थे। तो यहाँ पर भी अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। बगीचे यानी कि उपवन, बाग, सैर यानी कि भ्रमण, घूमते हैं, वॉक करते हैं, वो होता है सैर। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। चारों तरफ बगीचा था तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जब हरियाली देखा तो उनका मन, अकबर का मन खुश हो गया। प्रसन्न होना यानी कि खुश होना। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। उनके मन में एक ख्याल आया कि अगर मेरे पास भी, हरियाली देखकर उनके मन में ख्याल आया कि मेरे पास भी अगर हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। अकबर ने बीरबल से क्या कहा कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ, 1 वीक का समय देता हूँ, 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। तुम क्या करो, मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो, मेरे लिए हरे रंग का घोड़ा अरेंज करो, लाओ। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। वो क्या करते थे, अकबर समय समय पर बीरबल का टेस्ट लिया करते थे, चतुराई का। जानते थे कि वो बहुत ही चालाक है, चतुर है, इसीलिए बार बार उसका एग्ज़ाम लिया करते थे, उनकी परीक्षा लिया करते थे। तो यहाँ पर भी बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। अकबर को भी पता था कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। बीरबल भी जानता था कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। आप लोग भी जानते होंगे कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। सफ़ेद देखा है, काला देखा है, ब्राउन देख सकते हैं, लेकिन हरे रंग का घोड़ा होता है क्या? नहीं होता। ऐसा वो दोनों भी जानते थे। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आँखों पर रख लिया। फिर भी क्या किया बीरबल ने? राजा थे, राजा की बात तो माननी होती है, तो वो उन्होंने उनकी बात मान ली और उसे सिर आँखों पर रखना, यानी ये मुहावरा है, सिर आँखों पर रखना यानी कि स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। 1 सप्ताह तक बीरबल क्या करते रहे? इधर उधर घूमते रहे। उनको तो पता था ना कि हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है। 1 सप्ताह का टाइम दिया था अकबर राजा ने, तो वो 1 सप्ताह यहाँ वहाँ घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर
आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। क्या कहा बीरबल ने? कहा कि हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया, आपके लिए हरा घोड़ा मैंने ढूंढ लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब ऐसा बीरबल ने कहा कि मैंने हरा घोड़ा ढूंढ लिया, तो अकबर भी एकदम सरप्राइज हो गए। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। वो भी सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे ढूंढा होगा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उनको ट्रस्ट ही नहीं हुआ कि नहीं, हरा घोड़ा तो होता ही नहीं है। फिर भी उत्सुकता से कहा, फिर भी एकदम क्यूरियोसिटी, एकदम जिज्ञासा पूर्वक उन्होंने कहा कि बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। क्या कहा? कि मुझे तुरंत, अभी का अभी हरा घोड़ा देखना है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। क्या कहा बीरबल ने? बीरबल ने कहा, हुजूर, मतलब कि मालिक, घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन हरे घोड़े के जो मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए आप घोड़ा अभी नहीं देख सकते, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, ऐसा बीरबल ने कहा। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या कहा बीरबल ने? कि घोड़ा मिल गया है, लेकिन जो घोड़े का मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशंस उन्होंने रखी है, इसलिए आप अभी घोड़े से नहीं मिल सकते, आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर बादशाह ने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। 2 शर्तें थी, तो उसमें से पहली शर्त बीरबल ने बताई अकबर से कि पहली शर्त यह है कि जो बादशाह हैं, मतलब कि जो राजा हैं, उनको घोड़ा लेने वहाँ खुद जाना पड़ेगा। स्वयं यानी कि खुद ही जाना पड़ेगा, कोई ले नहीं आएगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। बीरबल ने क्या कहा? दूसरी शर्त क्या थी? कि अगर आपको घोड़ा अलग देखना है, मतलब कि हरा देखना है, जो कि सबसे अलग है, तो आपको दूसरा दिन चूज़ करना पड़ेगा सप्ताह के 7 दिनों के अलावा। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। ऐसा बीरबल ने राजा को कहा कि आप सोमवार से लेकर रविवार तक नहीं देख सकते, उसके अलावा आप किसी भी दिन देख सकते हैं। ऐसा होगा क्या? सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं। जैसा अकबर ने बीरबल को काम दिया उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए कि मुझे हरा घोड़ा दिखाओ, सेम वैसा ही रिप्लाई, सेम वैसा ही जवाब बीरबल ने दिया कि आप किसी भी दिन देख सकते हैं, लेकिन सप्ताह के 7 दिनों के अलावा। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल का मुंह देखने लगे कि मतलब ये बीरबल ये क्या बोल रहा है, उनका मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। मन में सोचने लगा, अरे 7 दिनों के अलावा कौन सा दिन होता है, कोई दिन नहीं होता, उनके मन में आया होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या कहा बीरबल ने अकबर से कि हुजूर, अगर आपको हरा घोड़ा देखना है, हरा घोड़ा चाहिए, तो दोनों शर्तें माननी पड़ेंगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। जो राजा थे अकबर, वो निरुत्तर यानी कि उनके पास बीरबल का जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, निरुत्तर, जिसका उत्तर ना हो। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। वो जानते थे कि वो चालाक हैं, तो इस बार भी अकबर मन ही मन खुश हो रहे थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई, अपनी चालाकी से उन्हें फिर मात दे दी, यानी कि हरा दिया, पराजित कर दिया। इस प्रकार ये कहानी अकबर और बीरबल की थी। तो हमने इस कहानी में क्या देखा कि जो अकबर हैं वो बगीचे में घूम रहे थे, उसके बाद उन्हें मतलब हरियाली देखकर
हरे भरे पेड़ पौधे देखकर उन्हें ऐसा मन में ख्याल आया कि मुझे हरा घोड़ा चाहिए। उन्होंने जब बीरबल को हरा घोड़ा लाने के लिए कहा और 1 हफ्ते का समय दिया, तो बीरबल ने भी 1 हफ्ते तक वो घूमते रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर 8वें दिन जाकर बोले कि आप हरा घोड़ा तो मिल गया है, 2 शर्तें हैं। पहली शर्त कौन सी है? पहली शर्त ये है कि राजा को वहाँ जाकर खुद लेना पड़ेगा, और दूसरी शर्त ये है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आपको वो घोड़ा मिल सकता है। तो ऐसा सुनकर अकबर बीरबल का मुंह देखने लगे, समझ गए कि वो कितना चालाक है, चतुर है। तो आशा करती हूँ आपको यह कहानी हरा घोड़ा अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू।